अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन इकराम, सूरह निसा यानी वो सूरत जिसके अंदर ख़वातीन का तज़किरा है। ये सूरत के बारे में जब भी ख़वातीन पढ़ते हैं तो उनको खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने, रब्बुल आलमीन ने औरतों के लिए ख़ास सूरत बनाई है। और ऐसी खुसूसियत के तौर पर बाइबल में कोई भी एक ख़ास इस टॉपिक को बनाकर कोई भी चैप्टर नहीं मिलता, जबकि कुरान मजीद में सूरतुन निसा है और इसी तरीके से कुरान मजीद में सूरह मरियम है, जिससे कि औरतों की अज़मत का पता चलता है और इस्लाम औरतों के और ख़वातीन के हुकूक़ की पासदारी की बात करता है। और उलमाए किराम ने बताया कि जितने भी दुनिया में कमज़ोर मखलूक है, उन सारे मखलूक़ात के बारे में जहाँ जहाँ भी एक इंसान अपने आप को कमज़ोर समझता है और उस जगह पर एक सख्त आदमी जुल्म करते हुए उन कमज़ोरों का इस्तेहसाल करता है, इस सूरत में ऐसे सारे लोगों को वार्निंग दी गई है जो अपने ताकत का, क़ुव्वत का गलत इस्तेमाल करते हुए कमज़ोरों के हुकूक़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे यतीमों का मामला हो, चाहे कमज़ोरों का मामला हो। और ख़ास तौर से ख़वातीन के मामले में अगर कोई अपने धांधली और अपने क़ुव्वत और अपने ताकत के ज़रिए से औरतों के हुकूक़ को दबाने की कोशिश करता है तो ये सूरत उसके लिए एक वार्निंग की शक्ल में तालीमात पेश करती हुई हमें नज़र आती है। और जो लोग भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं या इसी तरीके से सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं, उनको चाहिए कि जब वो सोशल एक्टिविटी के लिए निकलते हैं, जब वो दावा करते हैं कि हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो उनको चाहिए कि एक मरतबा सूरह निसा ज़रूर पढ़ ले। और ब्रोकन फैमिली सिस्टम से आज पूरा यूरोप परेशान है। जब मैं यूरोप के दौरे पर था तो वहाँ पर डीएम डिजिटल एक टीवी चैनल है जो पूरे यूरोप में फैला हुआ है और स्पेन से और स्विट्ज़रलैंड से बहुत सारे ख़वातीन ने सवालात किए थे। तो वहाँ पर मुझे सवालात के दौरान ये पता चला कि वहाँ पर ब्रोकन फैमिली सिस्टम की वजह से काफ़ी माशरा तितर बितर हो चुका है। बड़े लोग परेशान हैं, बच्चों का कोई अता पता नहीं है और बच्चे परेशान हैं। बाद औक़ात माँ का पता नहीं है, बाद औक़ात बाप का पता नहीं है, बाद औक़ात चाचा का पता नहीं है, दादा का पता नहीं है। यानी मतलब ये है कि एक टूटी हुई फैमिली, उसको पता नहीं होता है कि मेरे अब्बा कौन है, मेरे अम्मी कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरी बहन कौन है। सिर्फ पता चलता है कि मेरे 4 भाई भी हैं, 4 बहन भी है। आप तसव्वुर कीजिए कि साइकोलॉजिकली कितना डिप्रेशन क्रिएट होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी कुफ्त होती होगी। और आखिर बाद में फिर वो आदी बन जाते हैं और उसके बाद रहम का जो मादा है वो निकल जाता है। बल्कि यहाँ पर एक खास किस्म का बिहेवियर पैदा होता है, वो ये है कि जब मेरे फैमिली नहीं तो अब किसी और को फैमिली के साथ देखकर उसके अंदर एक तकलीफ होने लगती है या बाद औक़ात वो एक अचंभे का शिकार हो जाता है। तो बहरहाल सूरह निसा जो है हुकूक और मामलात की पासदारी के लिए ज़बरदस्त सूरत है। अगर सिर्फ इसका तर्जमा करके यूरोप में फैला दिया जाए तो अहले इल्म कहते हैं कि कई यूरोप के लोग इस्लाम के बारे में फैसला लेने पर मजबूर हो जाएंगे। और इसी तरीके से सूरह निसा के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो इसके अंदर बहुत ही उम्दा तालीमात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको अता की है। 4 चीज़ों का ख्याल करने से मुआशरा और ख़ानदान तबाह होने से बच सकता है। मुआशरे के अंदर और ख़ानदान के अंदर जो बुराइयां जन्म लेती है, यानी ताकतवर कमज़ोर को जो सताता है, या इसी तरीके से ख़ानदान टूटने से बचाने के लिए अगर ये 4 चीज़ों का ख्याल रखे तो अहले इल्म कहते हैं कि ख़ानदान को टूटने से और बिखरने से बचाया जा सकता है। पहली चीज़ है तौहीद, दूसरी चीज़ है रिसालत, तीसरी चीज़ है आखिरत और चौथी चीज़ है हुकूक और जिम्मेदारियों का सही इल्म और उसको सही तरीके से अदा करना। तौहीद के ज़रिए से आदमी के अंदर ये चीज़ पैदा होती है कि अगर मैं किसी भाई का, ख़ानदान में किसी फ़र्द का मैं हक़ हड़प कर लूँगा तो अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें अफ़्व दरगुजर पर उभारती है, रहम दिली पर उभारती है और आखिरत का तसव्वुर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास होने वाले बासपुर से डराने के लिए अक़ीदा काम आता है
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، کہ آج میں اگر خاندان کے کسی فرد پر ظلم کرتا ہوں، یا بیوی پر، یا بیوی شوہر پر، باپ بیٹے پر، یا بیٹا باپ پر، یا ماں باپ بیٹوں پر، یا بیٹے ماں باپ پر، بہو ساس پر، یا ساس جو ہے بہو پر، اسی طرح دیور، اسی طرح جھٹانی، اسی طریقے سے تایا ہو، چاچا ہو، بیٹا ہو، نواسا ہو، پوترا ہو، بڑھاپے میں بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، بچپن میں بچوں کی یعنی اولاد کی تربیت کو نظر انداز کیا آتا ہے۔ جس قسم کا بھی خاندانی اعتبار سے تباہی کا، یا اسی طریقے سے نقصانات کا، یا غلط ڈیسیشن کا، یا لڑائی جھگڑے کا، یا سازشوں کا اگر کوئی خاندان شکار ہو، ایسے وقت پر سورہ نساء ایک مرتبہ پڑھ لینی چاہیے، تاکہ خاندان کے اندر نرم مزاجی پیدا ہو، خوش و خرم اخلاق پیدا ہو جائیں، اور بہترین اخلاق پیدا ہو جائے، معافی کا درس عام ہو جائے، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے۔ خاص طور سے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے اگر کوئی مثالی خاندان بننا چاہتا ہے، اور اسی طرح مثالی معاشرہ بننا چاہتا ہے، یا مثالی دوستی قائم کرنا چاہتے ہیں، یا مثالی طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد قائم کرنا چاہتے ہو، تو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 36 ضرور یاد کر لیجئے اور اس کو دہراتے رہیے۔ اس طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کا جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سورۃ النساء میں بتائی گئی ہدایات پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا